हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में मैं आशीष वैरेरी स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी हाल ही में आपका पेट का एग्जाम हुआ है। उम्मीद है कि आप सभी का पेट का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो अब एक दो दिन का आराम हो गया तो फिर से आप अपनी तैयारी पे जुट जाइए। जैसी आपकी तैयारी चल रही थी 6 या 8 घंटे जो भी आप पढ़ रहे थे वो तैयारी को फिर कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कहते हैं हिम्मत मत हारिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मैं इस बात को जानता हूं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि योद्धा बैच में हम लोग लाभ और हानि के चैप्टर में थे, जिसमें मैंने आपको 4 वीडियो दिया है, यानी 4 क्लासेस दी हैं। आज मैं 5वीं क्लासेस लेकर आया हूं लाभ और हानि से। तो लाभ और हानि के बेसिक सवाल आप लोगों ने सीखे थे, उससे बनने वाले बेहतरीन सवाल सीखे थे और कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपने सीखी थी। तो चलते हैं बच्चों, आज मैं क्या लेकर आया हूं। तो अब बच्चों आज का भी सवाल जो है ना उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना पीछे के सारे जो लाभ और हानि के सवाल मैंने दिए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और आज की भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों क्लासेस मेरी समझ में आया करती है तो प्लीज वीडियो शेयर किया करिए, लाइक तो जरूर कर दिया करिए, जिससे हमें एक उम्मीद होती है कि हाँ इतने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और पसंद कर रहे हैं। तो चलते हैं आज का मैं टॉपिक क्या लेकर आया हूं। तो बच्चों लाभ और हानि में एक सवाल बहुत उठता है कि जब किसी दर से कुछ वस्तु खरीद कर दूसरी दर से बेच दी जाती है तो उसमें पूछता है कि लाभ और हानि क्या होगा। तो जैसे आ जाएगा कि राम 10 आम 20 रुपए के खरीदता है, फिर वो 8 आम 10 रुपए के दर से बेच दे रहा है, तो इस सौदे में उसे लाभ होगा या हानि होगा, और उस लाभ या हानि का प्रतिशत। तो ऐसे सवाल है। तो पहले मैं आपको आराम से नॉर्मल के तौर पे मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर इसी वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन ये आते हैं और किस किस एग्जाम में ये प्रश्न उठे हुए हैं। तो पूरा वीडियो बहुत देखेगा लास्ट तक। कई आज के जो टॉपिक होगा 3-4 टाइप में लेकर आया हूं, तो वीडियो आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला जो मैं टाइप लेकर आया हूं कि जब किसी दर से कोई वस्तु खरीद कर दूसरी दर से बेचे, तो ऐसे प्रश्न आपके, अभी मैं प्रश्न भी नोट कर दे रहा हूं तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि किस टाइप का सवाल है। थोड़ी सी मेरी राइटिंग सही होती है, तो इतना आप है जानते हैं कि मैथ के टीचर की राइटिंग उतनी अच्छी होती नहीं, तो फिर भी चीजें समझ में आ रही होगी। जब किसी दर से कोई वस्तु खरीद कर दूसरी दर से बेचे। अब उठ रहा होगा आपके दिमाग में एक संशय आ रहा होगा कि प्रश्न कैसे होते हैं। तो पहला एक प्रश्न नोट कर दूं जिससे आपके लिए बहुत आराम से हो जाएगा कि ये प्रश्न कैसे होंगे। जैसे कहेगा कि राम 10 रुपए की 12 टॉफियां खरीद कर 10 रुपए की 8 की दर से बेचता है। 10 रुपए की 8 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। ऐसा प्रश्न उठेगा बच्चों, और ये एग्जाम में आते हुए प्रश्न है। अभी जब मैं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रश्न एसएससी सीजन तक में उठते हैं और बहुत से छोटा प्रश्न है। और एक चीज मैं कहूंगा बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है लाभ और हानि, यहाँ बहुत शॉर्ट ट्रिक बनते हैं और इतने शॉर्ट ट्रिक बनते हैं ना कि आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, एक दिन ये हो जाएगा कौन सी शॉर्ट ट्रिक किस में यूज करनी है। तो इस चैप्टर को जितना बेसिक से सीख कर चलेंगे ना उतना ही आराम होगा आपके लिए। क्योंकि मैं जब देखता हूं बहुत से वीडियो देखता हूं, या मेरे भी गुरु थे जो उन्होंने इन चैप्टर को पढ़ाया था ना, तो इस चैप्टर को कम से कम 30 या 40 उन्होंने शॉर्ट ट्रिक नोट करा दी थी। और कितनी शॉर्ट ट्रिक याद किया जाए, एक चैप्टर में 3 या 4 या 5 शॉर्ट ट्रिक हो जाए तो बहुत होता है। इतना भी बहुत होता है, क्योंकि मैथ समझने की चीज है, याद करने की चीजें नहीं है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि इस चैप्टर को आप ज्यादा शॉर्ट ट्रिक से अगर सोचेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना चाहेंगे तो होगा क्या ना, दिमाग में हौच पौच सा हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक कहां यूज होनी है। तो चीजों को अगर आप चाहते हैं बेसिक से, अधिकतर बेसिक से सॉल्व करने के लिए सोचेंगे ना तो बहुत ही आसान से हो जाएगा। कह रहा है कि राम 10 रुपए की 12 टॉफियां खरीदकर 10 रुपए की 8 की दर से बेचता है,
तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो आज का वीडियो जो है ना बच्चों, मैं इसी आधार पर लेकर आया हूं कि आपको ज्यादा याद करने के लिए ना दिया जाए। तो बच्चों मैंने चैप्टर के बेसिक में एक सूत्र आपको दिया था कि सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट अपॉन 100 बराबर एसपी। ये एक मैंने बेसिक का फार्मूला दिया था आपको, और ये भी मैंने बताया कि इस फार्मूले को जब भी आप रीड करेंगे तो इसके ऊपर मैंने एक लाइन नोट कराई थी, क्या कि लाभ और हानि किसके सापेक्ष होगा, क्रय मूल्य के सापेक्ष होगा। तो ये सॉर्टिंग आपको याद होगी, सॉर्टिंग नहीं, ये एक फार्मूला है। ये एक ऐसा फार्मूला है जहां आपको क्रय मूल्य भी मिल जाएगा, विक्रय मूल्य भी मिल जाएगा, और चैप्टर की थीम लाभ और हानि का प्रतिशत भी मिल जाएगा, और यहां से लाभ और हानि भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी आधारित पर आज का पूरा वीडियो होगा। मैं अगर चाहता ना आज की वीडियो में कम कम 5 से 6 टाइप के सॉर्टिंग यहां बन सकते हैं, पर लेकिन नहीं, हमें आपकी चिंता कि आप 5 से 6 टाइप केवल एक वीडियो में याद करेंगे सॉर्टिंग, तो कैसे काम चलेगा। तो सारे सवाल मैं आपको उसी आधार पर लेकर आया, एक ही थीम पर पूरा चैप्टर मैं सॉल्व कर दूंगा। और चैप्टर की थीम क्या है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि और लाभ हानि का प्रतिशत, उसी पर आधारित मैं इसे पूरा सॉल्व करा दे रहा हूं। तो देखिए बच्चों काम क्या कर रहा है, ऐसे सवालों को अब यहां से बिल्कुल फोकस हो जाइए, कैसे सवालों को सॉल्व करना है। करा राम 10 रुपए में 12 टॉफियां खरीदता है, तो केवल मैं समझा रहा हूं सीपी के लिए, यानी क्रय मूल्य क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि 10 टॉफी खरीदा कितना, 12 टॉफी खरीदा कितना, 10 रुपए का। तो जो क्रय मूल्य बनेगा, यानी एक टॉफी का जो क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों, 10/12। ठीक, अब जब बेचने की बात आ रही है, एसपी की बात करेगा, यानी विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य की बात करेगा तो 8 टॉफी कितने की बेच रहा है, 10 रुपए की। तो एक टॉफी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो एक टॉफी का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10/8। अब देखिए, अब कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जब भी इस तरह के सवाल आ जाएं तो एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। जैसे यहां पर 12 टॉफी का क्रय मूल्य था, तो पहले मैंने क्या कर लिया, एक टॉफी का क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। अब यहां पे विक्रय मूल्य कितना था, 8 टॉफियों का विक्रय मूल्य था, तो मैंने क्या कर लिया, एक टॉफी का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। और जब ये ज्ञात हो जाएगा ना, तो पूरा सवाल अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसी पर उठा लीजिए बच्चों। फार्मूला क्या है, सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट का परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट अपॉन 100 गुणे एसपी। ये याद आपको होना चाहिए। ये एक ऐसा सूत्र है ना जिस पर पूरा चैप्टर बेस है, पूरा चैप्टर इसी पर बेस है। तो अब देखिए बच्चों काम क्या करना है, अब यहां पे फिर से मैं नोट कर दे रहा हूं, सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट का परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट अपॉन 100 बराबर एसपी। अब इसे बार बार आपको नोट नहीं करना, आपको याद है, यहां पे मैं आपको सिखाने के लिए नोट करूं। अब सीपी के स्थान पे एक वस्तु का सीपी पुट कर दीजिए, 10/12। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट वर्सेस परसेंट लॉस का परसेंट अपॉन 100 बराबर एसपी कितना है, 10/8। अब देखिए बच्चों, इसी को सॉल्व करना है, और आंसर अगर धनात्मक आएगा तो क्या हो जाएगा, लाभ, और माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, हानि। बस यही चीज ये आपको समझना है। अब देखिए इतनी चीजें यहां से आपको दिख सकती थी, ये मैंने आपको समझाया, पहला सवाल देखने के लिए समझाया कि जब भी समूह में क्रय मूल्य हो और समूह का विक्रय मूल्य हो तो एक वस्तु का ज्ञात करिए। जैसे यहां पर कितना, 12 टॉफियों का क्रय मूल्य कितना था, 10 रुपए। यही तो कह रहा है कि 12 टॉफियां 10 रुपए की खरीदा, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी एक टॉफी का क्रय मूल्य याद कर लीजिए। ऐसे ही कह रहा है कि 8 टॉफियां 10 रुपए की बेच रहा है, तो एक टॉफी का क्रय मूल्य याद कर लीजिए। जब एक वस्तु का ही आ जाएगा क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो ये तो आपका बेसिक का सवाल बन गया। उठाकर सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व करना है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 3 12। अब देखिए बच्चों, फिर 2 से काटे, कितनी बार में कट गया, 50। अब देखिए 50 का 3 में गुणा होगा कितना, 150 हो जाएगा, और 150 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट बराबर 150। और देखिए ये 100 इधर आ जाएगा, कितना बचेगा, 50 बनेगा, 50% ये बन जाएगा, और 50% यहां पे आंसर कैसा रहा, धनात्मक आ रहा है, तो क्या कहेंगे कि प्रॉफिट हुआ है। और कितने का हुआ है, 50% का प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए इतना बड़ा सवाल आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये एक लाइन का सवाल है। फिर से मैं सॉल्व कर, इसको अभी आप नोट कर लीजिए पहले, फिर से आप देखिए, अब देख लीजिए क्या क्या मैंने
एक वस्तु का ही क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया, और यहां पर उठा के मैंने सॉल्व कर लिया। यहां पर जैसे मैंने सॉल्व कर लिया तो ये आंसर कितना आ गया, 50% का लाभ हुआ। अब देखिए इसे कैसे हम लोग और छोटे में सॉल्व करते हैं। एक सवाल को बहुत अच्छे से मैं इसलिए इसको समझा रहा हूं कि पहला सवाल है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए हटाया मैंने। अब आपको क्या है, अब आपके सामने क्या रहा है, 10 रुपए की 12 टॉफियां खरीदा, 10 रुपए की 8 की दर से बेच रहा है। तो आप बताओ 10 की 12 खरीद लाया था और 10 की 8 बेच रहा है, तो 4 टॉफी का तो फायदा हो रहा है। सीधी सी सीधी बात क्या हो रहा है, 4 टॉफी का फायदा हो रहा है। तो इस सौदे में उससे क्या हो रहा है, लाभ तो हो रहा है, सीधी सी बात लाभ हो रहा है, और इसी लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। अब यहां से क्या मिल गया कि इस सवाल में आपको यह मालूम चल गया कि लाभ हो रहा है। अब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो बच्चों सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट अपान 100 बराबर एसपी। ये तो आपका क्या है, बेसिक का फार्मूला। बस इसी फार्मूले से उठा के पूरा आपका आज का पूरा जो क्लास चलेगी आज की, इसी फार्मूले बेस पर चलेगी। अब देखिए क्या है, अब यहां पे सीपी और एसपी किसका पुट किया जाता है, एक वस्तु का पुट किया जाता है। तो यहां पर 10 रुपए की 12 टॉफियां खरीदा, तो एक टॉफी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10/12। ये आपको आता है एक का नियम है, कक्षा 5 में एक का नियम, फिर भी आप समझ जाइए कि 12 टॉफियां खरीद रहा है 10 रुपए की, तो एक टॉफी कितने की खरीदेगा, 10/12 की। बस मैंने यही किया, और ये आपको आना चाहिए, नहीं आता तो सीख जाइए। ये देखिए, ये भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये हो गया गुणे 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट, क्योंकि हम लोग को मालूम चल गया कि लाभ ही होगा। अब देखिए एसपी कितना होगा, तो एक वस्तु का एसपी जाएगा तो मूल्य बटे वस्तु होता है, तब एक वस्तु का आ जाता है। अब देखिए इसी को सॉल्व करना है। अब यहां से आप सॉल्व करना चाहें बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 से ये 10 कैंसिल हुआ, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से काटेंगे ये कट गया 50। अब देखिए 50 में 3 का गुणा करेंगे 150, तो 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट बराबर 150। ये 100 इधर आ जाएगा तो प्रॉफिट का परसेंट बराबर 50, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50% के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। देखिए एक लाइन का ये आपका आंसर आ गया, एक लाइन का आंसर आ गया। और कुछ नहीं, मैंने यहां कुछ याद करने के लिए कुछ नहीं कहा, इसके मैंने कई सवाल आपको कराए हैं पीछे बेसिक में। तो जो भी बच्चे आज से जुड़ रहे हैं ना, पीछे 4 वीडियो लाभ और हानि के पड़े हुए हैं, उनको देख लीजिए, तब आप यहां पर आएंगे तो और अच्छे से बात समझ में आती है। तो एक सवाल और मैं आपके लिए लेकर आता हूं इसी पर, फिर इसके लेकर आएंगे एग्जाम में कैसे ये सवाल उठे हुए हैं। अब देखिए अगला सवाल कि राजू 16 आम 20 रुपए की दर से खरीदता है, वह 16 रुपए के 12 की दर से बेच देता है, दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। अब देखो बच्चों ये सवाल है कि लाभ और हानि का प्रतिशत आपको बताना है। कह रहा राजू 16 आम 20 रुपए की दर से खरीदता है और 16 रुपए के 12 की दर से बेच दे रहा है, तो पूछ रहा है लाभ और हानि का प्रतिशत आपको बताना है। ये वही हुआ जब किसी दर से कोई वस्तु खरीद कर दूसरी दर से बेच दे। देखिए 16 आम 20 की दर से खरीद रहा था और 16 रुपए के 12 की दर से बेच रहा था, तो लाभ या हानि को ज्ञात करना है। धनात्मक में आंसर आएगा तो लाभ हो जाएगा, और माइनस में यानी ऋणात्मक आंसर आएगा तो हानि हो जाएगी। फौरन आपको याद करना पड़ेगा कि आपका वो जो मेन सूत्र क्या था, सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट अपान 100 बराबर एसपी। अब आपको यहां पे मान लो चाहिए यहां पे क्रय मूल्य कितने जाए, एक वस्तु का क्रय मूल्य जाएगा 16 आम 20 रुपए के हैं, तो एक आम कितने का हो जाएगा, 20/16 का हो जाएगा, गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट का परसेंट लॉस का परसेंट अपान 100 बराबर। अब यहां पे एसपी यानी 16 रुपए की 12 की दर से, तो एक कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा
16/12। ये आपको नहीं आता, हमेशा जाना करिए जब एक वस्तु का ज्ञात करेंगे तो मूल्य ऊपर होगा और वस्तु की संख्या नीचे होगी, वस्तु की संख्या नीचे होगी हमेशा, तब एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा। ये देखिए मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसे आपको क्या करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए 20 सेकंड में 20, 20 पंचे 100, 4 3 12, 4 4 16। अब देखिए बच्चों इसी को सॉल्व करना है आपको। तो यहां पे देख रहे हैं 5 चौको 20 और 20 में 16 का गुणा हो जाएगा तो 16 दूनी 32, 320 और ये कितना बचा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट का परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट। अब देखिए ये 100 इधर आएगा, जब 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -100 और 3 का गुणा हो जाएगा 300, तो ये बचेगा बच्चों 20/3 और धनात्मक आएगा तो ये क्या बना, प्रॉफिट आएगा। 20/3% का लाभ हो रहा है। तो इन प्रश्नों को आपको इसी तरह सॉल्व करने कैसे कि एक वस्तु के एकल का मूल्य आप ज्ञात करेंगे तो ये आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं इसी पर कि प्रश्न एग्जाम में ये कैसे उठते हैं, ये भी आपको मालूम चाहिए कि सर ये अपना क्वेश्चन बता रहे हैं कि एग्जाम में ये प्रश्न उठते भी हैं। तो बच्चों ये प्रश्न एग्जाम में उठते भी हैं। तो चलते हैं ये प्रश्न कैसे एग्जाम में बनते हैं। तो बच्चों एसएससी सीजीएल में आया हुआ ये प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ 2017 में। कह रहा है एक विक्रेता 25 रुपए के 6 केले खरीदता है, यानी समूह में खरीदकर समूह में बेच दे रहा है। 20 रुपए में 3 की दर से बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। अब देखिए सवाल ही बता रहा है कि इस सौदे में लाभ होगा। तो ऐसे प्रश्न देखिए बच्चों क्या सॉल्व करना है, वही एक लाइन में सॉल्व करेंगे। तो सीपी गुणे, क्वेश्चन आपका यहां पे दिखेगा नहीं, सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट अपॉन 100 बराबर एसपी। क्योंकि यहां पे सवाल खुद ही बता रहा है कि लाभ होगा। जब लाभ होगा तो यहां पे पहला काम क्या करते हैं, एकल वस्तु की कीमत रखते हैं। एक विक्रेता 25 रुपए के 6 केले खरीदता तो एक केले का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 25/6, 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट अपॉन 100। अब एसपी क्या हो जाएगा 20 रुपए के 3 तो 20/3 हो जाएगा, एक केले का विक्रय मूल्य। अब बच्चों बस इसी को सॉल्व करना है। 25 से कदम 25, 25 चौको 100, 3 कदम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए क्या है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी 160 इधर आ जाएगा और इधर क्या बचा 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 160 से ये वाला 100 घट जाएगा 60% आ जाएगा, यानी लाभ कितना हो रहा है 60% का लाभ हो रहा है। तो बच्चों देखिए आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर सी आएगा। इन ऑप्शन आपका सी सही हो गया। कुछ नहीं करना बच्चों, मेन बताने का उद्देश्य क्या है, यहाँ सीपी और एसपी जो पुट करते हैं वो आपको एक वस्तु का पुट कर देंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। कोई सॉर्टिंग आपको नहीं याद करनी, वही बेसिक के फार्मूले से हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ यह सवाल है। तो बच्चों ये भी आपको बहुत आसानी से आ जाएगा और अगर आप सीख लिए हैं तो इसे फौरन आप सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या होगा। कह रहे एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है तथा 1 रुपए में 6 संतरे बेच देता है, लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए सवाल ही दे दिया कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो फार्मूला क्या होता है, सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट का परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट अपॉन 100 गुणे एसपी। अब यहां पर हमें प्रॉफिट ही इस्तेमाल करना है। क्यों, क्योंकि सवाल खुद ही बता रहा है कि इस सौदे में से लाभ हो रहा है। पर यहां पर सीपी और एसपी कौन सा पुट करेंगे, एक वस्तु का ही क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यहां पे पुट करेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए में 8 संतरे तो 1 संतरा 1/8 का गुणे 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट अपॉन 100 बराबर 1 रुपए के 6 बेच रहा है यानी एक संतरे की कीमत 1/6 हो गया। अब बच्चों बस इसी को सॉल्व करना है। जब इसी को सॉल्व करेंगे 1 रुपए, बस इसी को सॉल्व करना। अब देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका काट पीट लीजिए। 2 3 6 और 2 से काटेंगे तो या इसको ना काट के आप ये 8 वाला काट दीजिए, 2 चौको वाली, ये देखिए 400 हो जाएगा। 400 इधर चला जाएगा तो 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट बराबर 400/3। जब 100 इधर आ जाएगा ना बच्चों, प्रॉफिट का परसेंट बराबर 400/3 माइनस 100। अब इसे आप सॉल्व करेंगे ना बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करिए। ये 3 इधर चला जाएगा 300 तो 400 से 100 चला जाएगा, 400 से 300 चला जाएगा तो 100 आएगा।
100/3, यानी 100/3%, या कह सकते हैं 33 सही 3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। देखिए 33 सही 1/3 कह सकते हैं, या 33.3 कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला भी सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि अनिल 8 रुपए के 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। कितने की, 8 रुपए की 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और उन्हें 12 रुपए में 10 की दर से बेचना है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। अब देखिए सवाल में नहीं दिया कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो आपको भी दिक्कत कुछ नहीं है। आपको मैंने सॉर्टेड यानी फार्मूले मैंने आपको दिए हैं, उसी में से उठाइए। बस आपको क्या ज्ञात करना है, सवाल में पहला काम करेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर देंगे तो बहुत आसानी से सवाल आ जाएगा। तो फार्मूला क्या था, सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट का परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट अपॉन 100 बराबर एसपी। अब देखिए यहाँ पे हमें नहीं मालूम कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, इसलिए मैंने दोनों पुट कर दिया, प्रॉफिट और लॉस दोनों। अगर आंसर हमारा धनात्मक आएगा तो प्रॉफिट होगा और ऋणात्मक आएगा तो हानि होगा। तो चलते हैं अब सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहा 8 रुपए में 6 की दर से खरीदता, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8/6 गुणे 100 प्रॉफिट का परसेंट लॉस का परसेंट अपॉन 100 बराबर। अब एसपी कितना हो जाएगा, 12 रुपए की दर, 12 रुपए में 10 की दर से, तो 12/10 हो जाएगी। ये बात को समझिएगा, कभी भी जब एक वस्तु का मूल्य या दाम निकलता है तो ऊपर मूल्य होता है, नीचे वस्तुओं की संख्या होती है। ऊपर मूल्य होगा, नीचे वस्तुओं की संख्या होगी। अब देखिए बच्चों इसे सॉल्व करना है, 10 से काटने, 10 बार में 100 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तेई 12, 2 से काटेंगे, 2 तेई 6, 3 त्रिक का 9। अब देखिए बच्चों कैसे इसे सवाल को सॉल्व करें, 10 तेई 30 और 3 त्रिक का 9, कितना हो जाएगा 90, और इधर कितना बचा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट का परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट। जब 100 इधर आएगा ना बच्चों तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 100। ये मुझको समझाना था, मैं चाहता था इसी को सॉल्व कर देता। -10 आया और -10 क्या शो करेगा, उसे क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है। तो ये देखिए 90 से जब 100 घटेगा तो माइनस यानी बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आता है, तो -10 आया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो रहा है, 10% की हानि। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अब बच्चों यहाँ कुछ चेंजिंग आएगी, कैसे चेंजिंग आएगी उस चीज को भी जानते हैं। अब सवाल पहले मैं एक सवाल आपको बता दे रहा हूं, तब ये बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी कि इस टाइप के सवाल कैसे उठते हैं। अभी तक क्या था कि समूह में जब खरीदता था, समूह में बेचता था, दोनों की कीमत दे देता था, पर लाभ और हानि पूछ लेता था, लाभ और हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब सवाल क्या करेगा एग्जामिनर कि किस मूल्य से या किस दर से कोई वस्तु खरीद रहा है और किस दर से बेच रहा है, इसमें थोड़ा सा झोल करेगा और लाभ और हानि का प्रतिशत आपको दे देगा। तो यहीं पे पूछेगा कि किस रेट से बेचे कि उसे 20% का लाभ होगा या 20% की हानि होगी। अब सवाल आप देख लेंगे तो बातें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलते हैं सवाल की ओर कि सवाल कैसे बनते हैं। प्रश्न है, कह दिया कि राम 12 पेन 10 रुपए का खरीदता है, 12 पेन 10 रुपए का खरीदता है। वह 12 पेन किस मूल्य से बेचे, किस मूल्य से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब देखिए अब क्या है, अब बच्चों कि यहां पर जिस मूल्य में बेचने की बात करें वो मूल्य नहीं दिया, हमें वही ज्ञात करना है। खरीदने का मूल्य दे दिया,
बेचने का मूल्य नहीं दिया पर ये दे दिया कि लाभ और हानि का प्रतिशत क्या है। तो आपको बस काम क्या करना है कि 12 पेन किस मूल्य से बेच रहा है, तो उस मूल्य को मान लीजिए कि वो मूल्य क्या है हमारा x रुपए, क्या है x रुपए। यानी जो 12 पेन किस मूल्य से बेच रहा है, तो अब आप लोग मान लीजिए कि 12 पेन वो x मूल्य से बेच रहा है और उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो फार्मूला क्या था, CP गुणे 100 प्लस प्रॉफिट, यहां पे मैं प्रॉफिट ही लूंगा क्योंकि सवाल प्रॉफिट में ही कह रहा है, बराबर SP। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या पुट करेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य, और यहां पर क्या पुट करेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कैसे आता है, मूल्य अपान वस्तुओं की संख्या। अब खुद सवाल कह रहा है 25% का लाभ, तो 100 में 25 जोड़े कितना हो जाएगा, 125 बटे 100। अब बराबर क्या है SP। अब एक वस्तु का SP कैसे, 12 पेन किस मूल्य से खरीदा था, x मूल्य से, तो एक वस्तु का मूल्य कैसे आएगा, मूल्य बटे वस्तु की संख्या। ये अब यहां से बस आपको काम क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। अगर काटेंगे तो 25 से काटिए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 12 से 12 ये पूरा पूरा आपका कैंसिल हो गया। तो अब देखिए बच्चों, काम क्या करना, ये आ जाएगा 10 50 50, 50 बटे 4 हो जाएगा बराबर x। और इसी को सॉल्व करना है तो 4 से काटेंगे तो 16 48 होता है, 16 दशमलव कितना बच गया, 2 हो जाएगा 5। यानी कि वह 12 पेन अगर 16.5 रुपए की बेच दे, पूरा 12 पेन, तो उसे क्या होगा, उसे 25% का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। और यही आपका सवाल कह रहा था कि कितने परसेंट का लाभ होगा, तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। कब, जब वो 16.5 के ये 12 पेन बेचेगा। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, किस मूल्य पर बेच रहा है उस मूल्य को मैंने क्या मान लिया, x रुपए मान लिया है। तो चलते हैं एक सवाल और इसी पर, कि जिससे क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाए। कहा मान लिया, एक सवाल आ गया कि राजेश ₹400 में 16 कॉपी या कॉपियां खरीद कर बारह कॉपियां किस मूल्य से बेचे, कि उसे 20% का लाभ हो। ये कह रहा राजेश 400 रुपए में 16 कॉपियां खरीद कर 12 कॉपियां किस मूल्य से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो यहां पर क्या मानना है कि जो किस मूल्य से बात कर रहा है उसको क्या मान ले, जो 12 कॉपियां x रुपए की बेच रहा है, कितने की, x रुपए की बेच रहा है 12 कॉपियां, तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो CP गुणे 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट अपान 100 बराबर SP। ये आपका क्या है, मेन फार्मूला, ये आपका मैंने नोट कर दिया। तो यहाँ पर CP किसका जाता है बच्चों, एक वस्तु का क्रय मूल्य का ही जाएगा। तो 400 रुपए में 16 कॉपियां खरीदता है, तो एक कॉपी की कीमत कितनी हो जाएगी, एक कॉपी की हो जाएगी 400 बटे 16। मूल्य अपान वस्तुओं की संख्या, ये मूल्य है और ये वस्तुओं की संख्या है, पूरी वस्तु की संख्या से भाग दे देंगे तो एक वस्तु की कीमत आ जाएगी। कह रहा 20% का लाभ, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बटे 100 बराबर SP कितना होगा, 12 कॉपियां x रुपए की, तो x बटे 12 हो जाए, तो एक कॉपी का विक्रय मूल्य आ जाएगा। बच्चों बस इसी को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करो तो 0 0 0 0 ये कैंसिल हुआ, 4 से काटेंगे 4 एक 4 4 4 16, 4 से काटिए 4 3 12 30 और 12 3 36, यानी 360 की अगर वो 12 बेचेगा, यानी 12 कॉपियां 360 की बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। पर देखिए बच्चों, ये 12 कॉपियों की बात कर रहा, 16 को खरीदा था, 12 कॉपियां अगर वो 360 की बेचेगा
तो उसे क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। तो इसी तरह के सवाल में क्या करना है आपको, यहाँ बताने का मेन उद्देश्य था कि किस मूल्य से बेचेगा, तो यहाँ पर उस मूल्य को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो चलते हैं कि क्या ऐसे सवाल आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो एक सवाल मैं लेकर आ रहा हूं कि ये सवाल जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कह रहा है, ये आपके यूपीएसआई में आया हुआ ये प्रश्न है बच्चों, यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है एक आदमी ने 5 चीजें 1 रुपए की खरीदी, उसे 1 रुपए में कितनी चीजें बेचनी चाहिए कि उसे 25% का मुनाफा हो। तो यहाँ पर मान लीजिए कि उसे 1 रुपए में एक्स वस्तुएं बेचनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वस्तु का क्या मान लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक लाइन नोट कर दूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सीपी क्या है। सीपी कह रहा है कि 1 रुपए में 5 वस्तु, ठीक। एसपी क्या कह रहा है, कह रहा है 1 रुपए में कितनी वस्तु थे। आप मान लीजिए कि 1 रुपए में एक्स वस्तु, बस आपको वही, फिर उसके बाद क्या है, अपनी वही फार्मूला आपको यूज कर देना जो आप सीख के आए हुए हैं। क्या है फार्मूला, फार्मूला है सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट अपान 100 बराबर एसपी। अब देखिए यहाँ पे यूज करना। अब एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य अपान वस्तुओं की संख्या। अब कह रहा है कितना मुनाफा हो रहा है, 25% का, तो 100 में फौरन 25 जोड़ेंगे तो 125 बराबर एसपी। एसपी के साथ कितना हो जाएगा, मूल्य अपान वस्तु। तो मूल्य 1 रुपए और वस्तु कितनी थी, एक्स थी। तो एक वस्तु का मूल्य कैसे आ जाएगा, मूल्य अपान कुल वस्तुओं की संख्या से मैंने भाग दे दिया। अब देखिए आप बच्चों इसे सॉल्व करना है। 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 5 से 5 कैंसिल हुआ, तिरिया गुणा करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। यानी 1 रुपए की 4 वस्तु जब वो बेचेगा तो उसे 25% का मुनाफा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर पहला सही हुआ। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर कि अगला टाइप क्या है। ये आपका टाइप खत्म हुआ कि जब किसी समूह में यानी कुछ वस्तुएं किसी मूल्य से खरीदकर और दूसरे मूल्य से उन वस्तुओं को बेचा जाए तो पूछता है कि लाभ या हानि होगा। अब यहाँ पर एक चीज और, अब बच्चों कि जब वस्तुएं समूह में खरीदकर यानी कि 2 बार खरीदी जाए और 2 बार खरीदने के बाद उसे मिक्स करके बेचा जाए तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इन चीजों के अब आपको जानना है कि इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे आप एक मार्केट में गए तो हुआ क्या कि आपने एक दुकान में गए तो चावल किसी मूल्य से मिला, फिर दूसरे दुकान में गए तो दूसरा टाइप का चावल था, उसे भी आपने खरीद लिया, फिर दोनों चावलों को आपने मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद आपने किसी मूल्य से उनको बेचा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, लाभ और हानि में इन्हें बहुत टफ प्रश्न माने जाते हैं, पर आपको मैं बहुत आसानी से सॉल्व कराऊंगा। तो पहले मैं 1-2 अपने सवाल बता दे रहा हूं, तब उसके बाद मैं आपके एग्जाम के सवाल करा दूंगा जिससे आपको आसानी होगी। कैसे आएगा प्रश्न कि राम 10 किलो चावल 10 रुपए प्रति किलो की दर से तथा 20 किलो चावल 12 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है। उसे वह सभी चावलों को को 13 रुपए प्रति किलो की दर से
बेच देता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए इतने बड़े सवाल आएंगे बच्चों इस तरह, पर है बहुत ही आसान। डरने की बातें, घबराने की बातें, बहुत छोटे से आसानी में सॉल्व होगा। जैसे आप एक बाजार गए, 10 किलो चावल 10 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा, फिर चावल कुछ आपको ठीक ठाक समझ में आया, या दूसरी आप शॉप में गए, वहां से आपने 20 रुपए यानी 20 केजी चावल यानी 20 किलो चावल 12 रुपए प्रति किलो की दर से उसे भी खरीद लिया। दोनों चावलों को क्या किया, मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद 13 रुपए प्रति किलो की दर से सारे चावल आपने बेच दिए। तो पूछ रहा है लाभ या हानि क्या होगा। तो पहला काम यहाँ पे क्या करना है बच्चों, वही बेसिक के सवाल से सवाल सॉल्व करेंगे कि कितने का खरीदा और कितने का बेचा। तो पहले सभी का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, यानी पूरा सीपी ज्ञात कर लेते हैं कि पूरा सीपी यानी कुल क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए पहला वाला चावल कितना है, 10 केजी 10 की रेट से, तो कुल पैसा कितना खर्चा किया, 100 रुपए, 10 दहम्मा 100 रुपए ये खर्चा किया। और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 20 केजी चावल 12 रुपए प्रति किलो की दर से, यानी 1 किलो 12 का है तो 20 किलो कितना का हो जाएगा, 240 का हो जाएगा। अर्थात उसने कुल खर्चा कितना किया, 340 रुपए में बंदे ने खरीदा कितना, 20 10 30 किलो चावल खरीद लिया। ये उसका सीपी बना। देखिए सीपी कितना बना कि 30 किलो चावल 340 का खरीदा। देख सकते हैं 1 केजी था 10 रुपए का, तो 10 केजी कितने का होगा, 10 दहम्मा 100 रुपए का। फिर 1 केजी 12 का था तो 20 केजी कितने का बन जाएगा, 12 दूनी 24 240 का। तो कुल सीपी आ गया। अब यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, कुल एसपी। कह रहा सभी चावल को 13 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा। तो चावल आपके पास कितना है, 30 केजी है ना, तो कुल बेचेगा कितने में, 1 केजी 13 का, तो 30 केजी कितने का हो जाएगा, 39 390 का सारा 30 किलो चावल बेच देगा। 30 किलो चावल बेच देगा 390 का। अब देखिए बच्चों 340 का कुल खरीदा था और 390 का बेच दिया। तो आप खुद बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ ना, और कितने का हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ। और लाभ का प्रतिशत आप सबको मालूम है क्या होता है, लाभ बटे सीपी गुणे 100। तो 50 बटे कितना है सीपी, 340 गुणे 100। अब इसी को सॉल्व करना है बच्चों, 2 से काटेंगे तो 17 और ये 2 से काटेंगे 50, 50 पंचे 250 बटे 17%। इसी को आप और काटे पीटेंगे जो भी आंसर है, यानी लाभ हो रहा है और कितना, 250 बटे 17% का लाभ होगा। क्योंकि लाभ का प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे सीपी गुणे 100। तो यहाँ बताने का जो केवल मेरा एक उद्देश्य है कि जितने में सब खरीदा सबका पहले कुल मूल्य ज्ञात कर लीजिए। जैसे कुल मूल्य कितना है, कुल क्रय मूल्य उसका हुआ 340 और वस्तु कितनी आई थी, 30 केजी चावल आया था। अब कह रहा 13 रुपए प्रति किलो की दर से बेच देता है, तो वो 30 केजी कितने का बेचा, 390 का बेचा। तो देख रहे हैं आप कि 340 का सभी खरीदा था और 390 का सब बेच दिया, तो उसे क्या हुआ, 50% का लाभ हो गया। तो चलते हैं एक सवाल पर और, तब चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी आपको। फिर आया कि राजू दस आम 2 रुपए प्रति आम की दर से खरीदता है, प्रति आम की दर से खरीदता है तथा 12 आम 3 रुपए प्रति आम की दर से इसे भी खरीदता है।
सभी आमों को वह 4 रुपए प्रति आम की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो अब देखिए बच्चों, ये बड़ा सा प्रश्न है। तो क्या आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए सॉल्व करने का कि पहला कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करने। तो सीपी देखिए 10 आम 2 रुपए प्रति आम की दर से, तो कुल आम कितने हो जाएंगे? 10 आम खरीदेगा कितने का बच्चों? तो एक आम 2 रुपए का, तो 10 आम कितने हो जाएंगे? 20 रुपए। फिर गया 12 आम और खरीदा, तो 12 आम, एक आम 3 के, तो 12 आम कितने हो जाएंगे? 12 36। यानी कह सकते हैं कि 22 आम खरीदा कितने के? 56 रुपए के। ये उसका क्या हो जाएगा? कुल सीपी हो जाएगा। और ये मुझको समझाना था, ये चाहे तो आप डायरेक्ट यहां नोट कर सकते थे कि 10 आम 20 के, 12 आम 36 के, जोड़े कितना? जो 22 आम 56 रुपए के खरीदा। फिर क्या कह रहा कि वह सभी आमों को 4 रुपए प्रति आम की दर से बेच रहा है। तो 22 आम को 4 रुपए प्रति दर से बेचेगा, तो उसका एसपी देखिए, एसपी कितना बनेगा, विक्रय मूल्य कितना बनेगा? एक आम 4 का, तो 22 आम कितने के हो जाएंगे? तो 4 से गुणा करेंगे 88 रुपए के इन 22 आमों को बेच देगा। तो आप खुद बताइए, 56 के सारे आम खरीदा था और 88 के सारे आम बेच दिया है, तो उसे क्या हुआ? उसे लाभ हुआ। और उसी लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ का प्रतिशत क्या होता है बच्चों? लाभ बटे सीपी गुणे 100। अब देखिए लाभ कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों का अंतर आपको सॉल्व करना है। जब अंतर सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 और 3 32 आ जाए। 32 का अंतर है, यानी दोनों में 32 रुपए का अंतर है। तो देख सकते हैं 6 2 8 5 3 8, और अपान में सीपी कितना जाएगा? 56 रुपए गुणे 100। अब इसी को सॉल्व करना है। 832 और 8 7 56, 400 बटे 7, और इसी को सॉल्व करना चाहें तो 7 6 35 और 7 6 42 7 49, फिर हो जाएगा ये 57.1% का क्या हुआ? लाभ हुआ है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, मैं लेकर आ रहा हूं कि प्रश्न एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न उठते हैं। तो चलते हैं कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जो एग्जाम में उठा हुआ है। कह रहा है कि एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, कह रहा है एक दुकानदार 30 किलो चावल 70 रुपए प्रति किलो की दर से और 20 किलो चावल 70.75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। यदि वह दोनों प्रकार के चावलों को मिला देता है और 80.5 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात करना। यहाँ लाभ ज्ञात करना, लाभ का प्रतिशत नहीं ज्ञात करना। चाहे लाभ ज्ञात कर लीजिए चाहे लाभ का प्रतिशत, बात उतना है, काम उतना ही करना पड़ेगा। एसएससी सीजन 2015 में आया हुआ प्रश्न है, तो सीजन में प्रश्न आया है तो बेहतरीन प्रश्न है। तो बच्चों यहाँ पे आपको काम क्या करना है? पहले कुल सीपी ज्ञात कर लीजिए और कुल एसपी ज्ञात कर लीजिए। तो सीपी की बात करते हैं। अब देखिए कैसे, 30 केजी चावल 70 रुपए का एक, तो 30 कितने के हो जाएंगे? 17 21 2100 रुपए के हो जाएंगे 30 केजी। फिर दूसरा वाला क्या था? 20 किलो चावल। फिर अब देखिए यहाँ पर क्या है? 70.75, तो गुणा कर लीजिए 70.75 पर 20 का गुणा कर लीजिए, तो 1 0 ये हो जाएगा। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 4, सॉरी 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 4 और 1 15 और 2 1 2 1 7 दूनी 14, तो कितने का आया भाई बच्चों? 14 15 और 2 अंक पे 0 था। ठीक, ये आपको हो गया। फिर से मैं गुणा करके देख लूं, 0 5 दूनी 10 फिर 15, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया?
कि 50 किलो वो चावल खरीदा और कुल पैसा कितना दिया, 5 1 5 और 2 3, 3515 रुपए उसने क्या किया, 50 किलो चावल खरीदने में खर्च किया। इतना रुपए उसने में खरीदा। 50 किलो चावल कितने का खरीदा, 3515 रुपए का खरीदा। अब आपको यहाँ ज्ञात क्या करना है कि कितने का बेचा, एसपी यहाँ ज्ञात करना, और कह रहा है कि यही चावल यानी यही 50 किलो चावल कितने का बेचा। तो 1 किलो बेच रहा है 80.5 का, तो 50 तो गुणा कर लीजिए 80.5 में 50 का गुणा कर लीजिए, 5 25 और 5 25 2 आया, 2 हो जाएगा और 8 5 40, और 2 अंकों पर दशमलव चला जाएगा बच्चों, तो 0 हो जाएगा, 5 25 2 8 5 40, 2 2 4 1 5, एक अंक पे पॉइंट चला जाएगा। तो बेचेगा कितना, 4025 का। अब देखिए 3515 का खरीद कर 4025 का बेच दिया, तो पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा। तो आप खुद बताइए लाभ कितना होगा। लाभ कैसे आता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो 4025 से 3515 आप घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 0 1 और ये जाएगा 510 रुपए का लाभ हुआ। 510 रुपए का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर पहला सही हो रहा है कि 510 रुपए का लाभ हुआ। अगर यहां बच्चों पूछ लेता लाभ का प्रतिशत, तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। क्या होता, लाभ बटे सीपी गुणे 100, ये भी आप उठा के ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लाभ का मान 510, सीपी कितना पुट करते 3515 और गुणे 100 करते, आंसर आ जाता। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि कोई खुदरा विक्रेता 22 किलो चावल 35 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा और 13 केजी चावल 30 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा। जब उसने दोनों किस्मों को मिश्रित कर 40 रुपए प्रति केजी की दर से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। लाभ पूछ रहा है बच्चों कि लाभ उसे कितना प्राप्त हुआ है। तो ये सवाल सॉल्व करना, ये भी आपको इसी आधार पर सॉल्व करेंगे। तो आते हैं सॉल्व करते हैं कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे कुल कितना क्रय किया और फिर कितने में बेचा। तो देख रहे हैं बच्चों, पहले क्या है, 22 केजी चावल 35 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है। तो पहले 22 केजी का कुल मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो 22 में 35 का गुणा कर दीजिए, 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70 और 7 77, यानी 22 केजी खरीदेगा 770 रुपए। अब आते हैं अगला क्या कह रहा है, 13 केजी खरीदता है 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। 13 केजी 30 तो 39 390। अब देखिए इसे हम जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 35 किलो उसके पास कुल चावल हो गया। और कुल कितने का खरीदा था, 9 7 16 7 3 10 10 11 1160 का 35 किलो उसने खरीद लिया कुल चावल। और बेच कितने का रहा है, तो इसी 35 किलो ग्राम चावल को वो 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा। तो गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी 35 में 40 का गुणा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 1 केजी चावल की कीमत 40 है, तो 35 केजी का कितना होगा, तो 0 4 5 20 और 4 3 12 12 2 14, यानी कितना हुआ बच्चों, 1400 रुपए का वो बेचा। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ प्रतिशत हटा दी, ये प्रतिशत ही पूछ रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आप देखिए इतने का खरीदा और इतने का बेचा, तो पहले आप लाभ ज्ञात कर लीजिए। लाभ कितना होगा, तो एसपी से सीपी घटा दीजिए तो आपका लाभ होगा। तो ये बच्चों जाएगा 240 रुपए का लाभ हो रहा है, घटा लीजिएगा एसपी से सीपी, 240 का लाभ होगा। और लाभ का प्रतिशत कितना होता है बच्चों, लाभ का प्रतिशत होता है लाभ बटे सीपी 1160 गुणे 100। अब इसी को सॉल्व करना है बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से काटेंगे 12 और 2 से इसे काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 8 16,
ठीक, फिर 2 से काट लीजिए, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 9 18। अब देखिए बच्चों कितना है 600/29। अब इसे भाग लेना है बच्चों, तो सॉल्व कर लीजिए। 29 से 600 में भाग दे दीजिए, कितनी बार में जाएगा, पहला काम 2 बार में जाएगा, तो 29 दूनी 58 होता है, ये आया 20, ये जीरो उतर गया, भाग ना जाने की जीरो, और ये दशमलव आ जाएगा, फिर यहाँ जीरो हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो अगर 2 9 18 करते हैं, 9 बार 9 9 81, 9 दूनी 18 ज्यादा जाएगा, 7 दूनी 14, शायद ये 6 बार में जाएगा, 9 छक 54 की 4, बच गए 5 और 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना होगा बच्चों, 12 5 17 होगा। अरे 7 बार में जाता तो 9 7 63 की 3 आता 6 6 दूनी 12 6 18, ये बच्चों 7 बार में जाएगा, ये बच्चों 7 बार में जाएगा। 9 7 63 की 3 हाथ आएंगे 6 और 7 दूनी 14 और 6 14 6 20, नहीं बच्चों ये 6 बार में ही जाएगा, 7 बार में ज्यादा जा रहा, तो आंसर कितना आया 20.6% आया लाभ। और यही पूछा था किसके निकटतम है, तो देखिए ये किसके पास है, तो 20.6 21 के पास है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। तो देखिए बच्चों ये आज की क्लास जो थी ना, ये बहुत डीपली क्लास थी, ऐसे सवालों को क्या है शॉर्ट ट्रिक से भी ये कभी कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे सवालों को बेसिक से ही करना वो सीखे, और मैं बहुत आसानी से ही आपको इन चीजों को नोट करने से ज्यादा दिमाग में सॉल्व करने के लिए सोचेंगे तो ये हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल और अच्छे सवालों के साथ मैं लेकर आऊंगा, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।